Yasin Compare Lab. Best versus best. Ultimate comparison. तो क्या हाल है दोस्तों, यासीन कंपेयर लैब में आपका स्वागत है। आज होने वाला है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया का सबसे बड़ा महामुकाबला। एक तरफ है परफॉर्मेंस का किंग ओला S1 Pro Gen 2 और दूसरी तरफ है फीचर्स का शहंशाह TVS iQube ST। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये बैटल जबरदस्त होने वाला है। तो सबसे पहले मैदान में उतर रहा है परफॉर्मेंस का बेताज बादशाह नया ओला S1 Pro Gen 2। ये कोई मामूली स्कूटर नहीं है, ये सड़कों पर बिजली गिराने वाली एक मशीन है। जिसे चाहिए थ्रिल और स्पीड वो यहां देखे। और इसको सीधी टक्कर देने आ रहा है फीचर्स का असली जायंट TVS iQube ST। ये स्कूटर अपनी जबरदस्त बैटरी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ पूरे मार्केट को हिलाने का दम रखता है। तो चलिए स्टेज को सेट करते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इन दोनों को हर पैमाने पर तौलेंगे। कीमत, परफॉर्मेंस, रेंज, फीचर्स, सब कुछ एंड तक जरूर देखना क्योंकि विनर कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। ओला S1 Pro आपको पड़ेगा करीब 1,47,000 का। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें रफ्तार से प्यार है। वहीं दूसरी तरफ TVS iQube ST है करीब 1,85,000 का। ये एक प्रीमियम फैमिली स्कूटर है। प्राइस में फर्क तो साफ दिख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक्स्ट्रा पैसा वसूल है? चलो पता लगाते हैं। ऑलराइट, तो जंग शुरू होती है पहले राउंड से। डिजाइन और रोड प्रेजेंस देखते हैं सड़क पर किसका जलवा ज्यादा है और कौन ज्यादा ध्यान खींचता है। देखो, दोनों के डिजाइन में ना जमीन आसमान का फर्क है। ओला का डिजाइन एकदम मॉडर्न, स्लीक और फ्यूचरिस्टिक है और नए Gen 2 में जो फ्लैट फ्लोरबोर्ड आया है ना, वो सच में एक गेम चेंजर है। वजन में भी ये हल्का है, सिर्फ 116 किलो। वहीं TVS iQube ST का लुक ज्यादा ट्रेडिशनल और मजबूत है, एक प्रॉपर फैमिली स्कूटर वाली फील देता है और ये 132 किलो पर थोड़ा भारी भी है। तो डिजाइन राउंड का विनर मेरे हिसाब से है ओला S1 Pro। इसका मॉडर्न लुक और वो सुपर प्रैक्टिकल फ्लैट फ्लोरबोर्ड इसे इस राउंड में जीत दिलाते हैं। ये सच में आज के जमाने का स्कूटर लगता है। अब वो राउंड आ गया है जिसका सबको इंतजार था, मोटा परफॉर्मेंस। असली टेस्ट तो यहीं होता है ना? देखते हैं पावर और स्पीड के मामले में असली किंग कौन है। भाई साहब, ये देखो, ओला S1 Pro 120 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब सोचो जरा, इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में ये तो कमाल ही है। ये स्पीड इसे अपनी अलग ही लीग में खड़ा कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ TVS iQube ST 82 किलोमीटर प्रति घंटा। सिटी में चलाने के लिए ये स्पीड बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाईवे पे ओला के सामने ये थोड़ा हल्का पड़ जाता है। टॉप स्पीड तो एक बात है, लेकिन ट्रैफिक में असली चीज होती है पिकअप। तो चलो देखते हैं 0 से 40 की रेस कौन जीतता है। और ये लो, ओला S1 Pro 0 से 40 सिर्फ 2.6 सेकंड्स में। भाई ये तो रॉकेट लॉन्च है। मतलब सिग्नल ग्रीन होते ही आप गायब। और TVS को यही करने में लगते हैं 4.5 सेकंड। ठीक है, बुरा नहीं है, पर ओला के हाइपर मोड का तो कोई तोड़ ही नहीं है यार। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, परफॉर्मेंस का क्लियर कट विनर है ओला S1 Pro। इस मामले में तो इसके आसपास भी कोई नहीं है। ये स्पीड का असली बादशाह है। चलो, स्पीड की बातें बहुत हो गईं, अब उस सवाल पर आते हैं जो हर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाला सबसे पहले पूछता है। भाई, एक बार चार्ज करने पर चलेगी कितनी? अब बात होगी रेंज और बैटरी की। और देखो, यहीं पर आके ना पूरा गेम ही पलट जाता है। ओला में है 4 किलोवाट आवर की बैटरी, लेकिन TVS iQube ST में है 5.1 किलोवाट आवर की विशाल बैटरी। ये इंडिया के किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी सबसे बड़ी बैटरी है, सबसे बड़ी। अब जरा नंबर्स को समझो। ओला क्लेम करता है 195 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज, वहीं TVS कहता है 150 किलोमीटर। पर यह है रियल वर्ल्ड रेंज, मतलब असल में सड़क पर आपको लगभग इतनी मिलेगी। और चार्जिंग में भी TVS तेज है, सिर्फ 4.25 घंटे में 80% चार्ज। तो इस राउंड का विनर एकदम क्लियर है, TVS iQube ST। इसकी बड़ी बैटरी और भरोसे वाली रियल वर्ल्ड रेंज, मतलब रेंज की टेंशन खत्म। ये राउंड जाता है TVS के नाम। ठीक है, तो परफॉर्मेंस हो गया, रेंज हो गई। अब बात करते हैं इन स्कूटर्स के दिमाग की, यानी इनके फीचर्स और टेक्नोलॉजी की। देखते हैं कौन ज्यादा स्मार्ट है। स्क्रीन पर देखो, ये है दोनों के कमांड सेंटर्स। ओला का अपना एक अलग ही स्टाइल है, वहीं TVS आपको देता है एक बड़ी और खूबसूरत 7 इंच की टच स्क्रीन।
भाई टीवीएस तो फीचर्स का खजाना है। सोचो 7 इंच की टच स्क्रीन, एलेक्सा वॉइस कमांड, नेविगेशन, टायर प्रेशर तक बताता है। अरे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी इसमें डिजिटल स्टोर कर सकते हो। 118 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स हैं। मतलब ये स्कूटर नहीं, एक स्मार्ट गैजेट है। दूसरी तरफ ओला के फीचर्स थोड़े फन वाले हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, मतलब आप पास जाओ और स्कूटर अपने आप अनलॉक, बिल्ट इन स्पीकर्स वाला पार्टी मोड, और हाँ, वो जानलेवा हाइपर मोड तो है ही। ये राइड को मजेदार बनाते हैं। तो देखो, अगर हम सिर्फ काम के प्रैक्टिकल फीचर्स की बात करें तो विनर है टीवीएस iQube ST। इसमें इतने सारे यूजफुल फीचर्स हैं कि ये रोज की जिंदगी को बहुत आसान बना देते हैं। ये राउंड टीवीएस के नाम। और राइट, तो अब वक्त है आखिरी फैसले का। हमने सब देख लिया, डिजाइन, पावर, रेंज, फीचर्स। तो अब सवाल एक ही है, असली विनर है कौन? चलिए दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो देखो, सीधी सी बात है, ओला S1 Pro की ताकत है उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस और उसका मॉडर्न लुक, लेकिन चार्जिंग में ज्यादा टाइम लेता है और प्रैक्टिकल फीचर्स थोड़े कम हैं। वहीं टीवीएस iQube ST का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसकी बैटरी और फीचर्स की लंबी लिस्ट, लेकिन ये परफॉर्मेंस में थोड़ा स्लो है और हाँ, ओला से महंगा भी है। तो यासिन कंपेयर लैब का फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आपको चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस तो आंख बंद करके ओला S1 Pro ले लो। अगर आपको चाहिए बेस्ट रेंज और सबसे ज्यादा फीचर्स तो विनर है टीवीएस iQube ST। तो ओवरऑल विनर कौन हुआ? वेल, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप एक थ्रिल सीकर हैं जिसे स्पीड और स्टाइल चाहिए तो आपके लिए बनी है ओला, और अगर आपको एक टेक लोडेड भरोसेमंद फैमिली स्कूटर चाहिए तो टीवीएस iQube ST आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डीप डाइव कंपैरिजन। उम्मीद है आपको अपने लिए सही स्कूटर चुनने में मदद मिली होगी। अगर हाँ, तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही अनबायस्ड कंपैरिजन्स के लिए यासिन कंपेयर लैब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना आपको कौन सा स्कूटर ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली बार।